नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, 7 वर्ष पूरे हो गए हैं किसको, नमामि गंगे प्रोजेक्ट को, यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोजेक्ट को। और इसके 7 वर्ष पूरे होने पर मैंने सोचा कि क्यों ना नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में भी पढ़ा दिया जाए, क्योंकि इस पे शायद ही मैंने क्लास लिया है कभी, या लिया भी होगा तो मुझे याद नहीं आ रहा है। बट बहुत सारे क्लासेस लिए हैं मैंने, बट मुझे जहां तक याद है कि मैंने इस पर अभी तक कोई भी क्लास नहीं लिया है। एक बार चर्चा किया था आपका किसी मुद्दे को लेकर इसके अंदर में, बट एक कंप्लीट क्लास इसके ऊपर में नहीं आई थी। तो जानेंगे आज की क्या है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी सवाल करता है इससे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। तो एक बार आप सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि 7 इयर्स पूरे हो गए हैं अब किसको, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोजेक्ट को। तो इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों जीएस पेपर 3 से। मैं लेटर चेंज कर लेता हूं। जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। न्यूज में क्या है, न्यूज में है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत गवर्नमेंट ने, सरकार ने बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है इंस्टॉल किए हैं इन 7 वर्ष के अंदर में। और जिस तरह से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा काम कर रही है वो बहुत ज्यादा तेजी से कर रही है। यह कहा जा रहा है सरकार के द्वारा ये कैपेबल है 20% सीवेज को ट्रीटमेंट करने में जो भी गंगा में जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे घर के नालियों से या फिर किसी भी फैक्ट्री से प्रदूषित पानी निकलता है, तो वो पानी नाली के तहत फिर किसी नदी में ही एक तरह से जाता है। सारी नालियां नदी में, आसपास की नदी में ही जाती है, आपको ये चीज तो पता ही होगा। तो सरकार ने सोचा कि ये लोग तो सुधर नहीं पा रहे और इसका कोई सोल्यूशन है नहीं, तो क्यों ना क्या किया जाए कि गंगा में जो प्रदूषित पानी आ रही है उसी का ट्रीटमेंट कर दिया जाए। उसी को ध्यान रखते हुए सरकार ने ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए थे और लगभग 20% ये सरकार बता रही है कि कैपेबल है सीवेज को ट्रीटमेंट करने के लिए। कौन से 5 मेजर स्टेट्स कवर कर रहे हैं यहाँ पे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि हो सकता है आने वाले वर्ष में यानी 2024 तक ये 33% बढ़ जाएगा और 2026 तक दिसंबर का ये 60% तक बढ़ जाएगा। ये प्रोजेक्ट सेटअप करेगा आपका एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, और साथ ही साथ सीवेज नेटवर्क को भी इंप्रूव करने की प्रोसेस करेगा ताकि जो नमामि गंगे मिशन है वो कहीं ना कहीं अचीव हो सके। अब गंगा किस किस स्टेट से पास करती है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी ये चर्चा में है तो इसलिए बताऊंगा। पहला है उत्तराखंड से पास करती है, फिर उत्तर प्रदेश से भी पास करती है, फिर बिहार से पास करती है, फिर झारखंड से भी पास करती है। बहुत लोग को डाउट होता है कि सर झारखंड से तो गंगा पास नहीं करती है। तो साथियों, गंगा झारखंड में थोड़े से आप ऊपर की तरफ देखोगे इस वाले इलाके से, तो यहाँ पे पास कर रही है झारखंड से। और ये वाला जो इलाका है झारखंड के अंदर में एक शहर आता है जिसका नाम है साहिबगंज, वहीं से साथियों यहाँ जो गंगा है ये पास करती है और वेस्ट बंगाल में जाती है। उसके बाद ये इसका 2 हिस्सा होता है, एक बांग्लादेश में चला जाता है। आपको बताना है कि बांग्लादेश में जो गंगा जाती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, गंगा बदलकर, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और लास्ट है आपका वेस्ट बंगाल। तो कौन से 5 स्टेट है साथियों, तो ये है आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इसलिए सरकार ने ट्रीटमेंट प्लांट्स भी यहीं पर लगाए हैं। अब बात करते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है क्या। तो इसको रजिस्टर किया गया था 2021 में अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। अब इस एक्ट के थ्रू ही इसको क्यों रजिस्टर किया गया, क्योंकि साथियों इस एक्ट में जो सोसाइटीज रजिस्टर्ड हो जाती हैं वो क्या करती हैं, अपना ट्रांसपेरेंसी से काम करती है, ऑथोरिटी उनका जो है अच्छे तरीके से डिफाइन हो सकता है, और सरकार बीच बीच में इंटरप्ट कर सकती है ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर में। इस प्रोजेक्ट का एम है इंश्योर करना कि इफेक्टिव एक तरह से गंगा रिवर को हम लोग बना सकें, जो भी उससे पॉल्यूशन है उसको निकाल सकें, और साथ ही साथ जो इकोलॉजिकल फ्लो चल रहा है गंगा रिवर का वो बैलेंस रहे, पूरे तरीके से सस्टेनेबल बैलेंस रहे, और जो वाटर का क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहे गंगा रिवर के अंदर भी। 5 टायर स्ट्रक्चर है इसका, जो नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। तो सबसे पहले है साथियों नेशनल गंगा काउंसिल, जिसका चेयरशिप कौन करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। दूसरा है एम्पावर्ड टास्क फोर्स ऑन रिवर गंगा, जिसका चेयरशिप कौन करता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसर्च एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा
इन्वेंशन कुछ करके लिखा साथियों, आई एम सॉरी इसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात करें तो ये भी इसके अंदर में आ जाता है। फिर स्टेट गंगा कम्युनिटीज की बात करते हैं हम लोग। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बहुत सारी गंगा की कम्युनिटी बताई गई है, जहाँ पे जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं उसको भी मुख्य यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। तो अल्टीमेटली गंगा रिवर को लेके जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोजेक्ट है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोग 5 टायर स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गए साथियों 3 टायर, आपको बता दिया मैंने कि नेशनल लेवल पे भी काम हो रहा है, स्टेट लेवल पे भी काम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम हो रहा है। अब बचे 2, तो वो 2 कौन से याद रखिएगा साथियों, वो 2 हैं आपका, एक तो है पहले गवर्निंग काउंसिल और दूसरा है एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो ये कुल मिला के 5 हो गए आपके। इनको जो हेड किया जाता है वो डायरेक्टरेट जनरल के द्वारा किया जाता है। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का जो प्रोजेक्ट है उसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी किसी भी तरह का अप्रूवल दे सकती है प्रोजेक्ट के ऊपर में, लगभग अगर वो क्या हो 1000 करोड़ तक हो, तब उससे ज्यादा होगी तो यहाँ पे गवर्नमेंट फिर अपने हिसाब से काम करेगी। सक्सेस की बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि इसके 7 ईयर हो गए, तो सक्सेस रेट में देख लेते हैं। यह बताया जा रहा है कि जो क्वालिटी है वाटर का वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हुआ है। और वाटर क्वालिटी इंप्रूव करने का सबसे पहला पहचान है कि गंगा में, जैसा कि आपको पता है कि मौजूदा डॉल्फिन है, और जो डॉल्फिन की पॉपुलेशन है वो 2000 से 4000 तक बढ़ चुकी है और लगातार बढ़ रही है। तो जहां पे क्लीन वाटर होता है ना साथियों, वहां पे आपको इस तरह के जो हैबिटेट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जो वहां के फिशरमैन हैं वो भी एक तरह से बता रहे हैं कि जिस तरह की मछलियां वगैरह मिल रही है, प्रेजेंस मिल रहा है, वो काफी अच्छे क्वालिटी का मिल रहा है। तो ये भी एक पहचान है क्लीन वाटर का। तो कुछ इंडिकेटर्स के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं कि पानी जो है साफ है कि नहीं। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। ओके, इसके मैंने बता दिया इसके 5 टीयर स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब मैं आपके लिए मेंस का क्वेश्चन लाया हूं कि आपको डिस्कस करना है सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा रिवर इन द इंडियन कल्चरल एंड एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। एक तो गंगा हमारी धरोहर, पीएम साहब हमेशा से कहते हैं गंगा हमारी धरोहर है। तो एक तो कल्चरल उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है गंगा का। और आप देखिएगा कि इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट की भी बात करें तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे डॉल्फिन का एग्जिस्ट करना, या फिर हम बहुत सारा वाटर ही मेन सोर्स है हमारे लाइफ का, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कितना एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी है हमारी, तो पानी को साफ रखना सिर्फ हमारा इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, फिर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी है। गंगा की हम लोग पूजा करते हैं। सो ये कंप्लीटली जो सरकार यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा चलाई है ताकि रिस्टोर कर सकें ऐसे इकोलॉजिकल एंड कल्चरल हेरिटेज को जो गंगा रिवर के साथ एसोसिएटेड है। तो किस तरह से सरकार काम कर रही है, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं सरकार के सामने में, सरकार को क्या और लेवल्स पे काम करना चाहिए, जैसे मानिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो फिर लोकल लोग के ऊपर भी काम करना चाहिए, इसमें लोगों को भी शामिल करना चाहिए क्या प्रोजेक्ट्स के अंदर में, और सरकार क्या क्या कर सकती है। आपको सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको सिर्फ एक तरह से ये क्वेश्चन को मैंने थोड़ा लंबा टिपिकल बना दिया है, बट आपको करना है कि आपको बताना है कि जो सिग्निफिकेंस महत्व क्या है गंगा का हमारी, एक तो आपका कल्चरल फैक्टर के ऊपर में और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर में, और क्या क्या चैलेंजेस है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो 250 वर्ड्स में कीजिएगा क्वेश्चन को। आशा करता हूं ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो वीडियो को पहले लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, लेटेस्ट वीडियोस मेरी आपको मिलते रहेगी। साथ ही साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आज्ञा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।